हेलो बच्चों। तो हम पढ़ रहे थे विश्व जनसंख्या वितरण, वृद्धि एवं घनत्व। पिछली कक्षा में हमने किया था जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं। हमारी पृथ्वी पर जनसंख्या किस रूप में वितरित है। तो आज की कक्षा के अंदर हम पढ़ेंगे जनसंख्या घनत्व एवं। तो आइए चलते हैं आज की कक्षा में। हेलो बच्चों। तो हम पढ़ रहे थे विश्व जनसंख्या वितरण, वृद्धि एवं घनत्व। पिछली कक्षा में हमने किया था जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं। हमारी पृथ्वी पर जनसंख्या किस रूप में वितरित है। तो आज की कक्षा के अंदर हम पढ़ेंगे जनसंख्या घनत्व एवं वृद्धि। तो आइए चलते हैं आज की। पूरी दुनिया को प्रादेशिक रीजन के अंदर बांट करके जब हम देखते हैं तो हमने जनसंख्या के विश्व वितरण को देखते हुए पूरे विश्व को 3 भागों के अंदर विभक्त किया है। सघन जनसंख्या वाले प्रदेश, विरल जनसंख्या वाले प्रदेश और मध्यम जनसंख्या वाले प्रदेश। आइए मानचित्र के ऊपर हम उनकी लोकेशन देखते हैं, स्थिति देखते हैं कि वो सघन जनसंख्या वाले प्रदेश कौन कौन से हैं। पहले हमारा दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया विश्व का सबसे अधिक सघन वासित क्षेत्र है। इसमें हमारे 2 देश, चाइना और भारत। इसके अलावा इंडोनेशिया, सिंगापुर जैसे अधिक सघन वासित क्षेत्र भी इसी में सम्मिलित हो जाते हैं। यहाँ पर अधिक उपजाऊ प्रदेश, नदी घाटियों के मैदान हैं, इसलिए जनसंख्या अधिक वासित यहाँ पर रही है। मानसून जलवायु का क्षेत्र है। एक विशेष मौसम के अंदर वर्षा यहाँ इस क्षेत्र में होती है, इसलिए यहाँ अधिक जनसंख्या वासित है। पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका। पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका भी एक मैदानी प्रदेश है और अधिक औद्योगिक विकास इस क्षेत्र में हुआ है, इसलिए यहाँ पर सघन वासित जनसंख्या है, अधिक जनसंख्या लिए हुए है। हमारा था पश्चिमी यूरोप। पश्चिमी यूरोप के अंदर भी अधिक जनसंख्या वासित है। इसका कारण है कि यहाँ पर औद्योगिक विकास सबसे अधिक हुआ है, इसलिए अधिक जनसंख्या विकसित है। नेक्स्ट हम देखते हैं विरल जनसंख्या वाले प्रदेश, जहां पर जनसंख्या बहुत कम रहती है, यानी कि 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या जहां पर हो उसको हम विरल जनसंख्या के अंतर्गत लेते हैं। विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र वो क्षेत्र हैं जहां उष्ण मरुस्थल, रहने के अनुकूल जलवायु नहीं है, प्रतिकूल जलवायु है, वो क्षेत्र अधिक विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। इनमें हमारा भूमध्य रेखीय खंड है। भूमध्य रेखा के आसपास अधिक मात्रा में वर्षा होती है, अधिक नमी है, जिसके कारण वहां पर जनसंख्या कम निवास करती है। दूसरा हमारे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इन दोनों क्षेत्रों में भी जनसंख्या कम वासित है। अंटार्कटिका के ऊपर किसी प्रकार का कोई जनसंख्या का वास नहीं है। इसमें हमारा पहला सहारा क्षेत्र, सहारा डेजर्ट, जो विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है, वहां पर जनसंख्या विरल है। फिर हमारा भारत पाकिस्तान के अंदर फैला हुआ थार डेजर्ट, भारत के राजस्थान के अंदर जैसलमेर, बाड़मेर, वो क्षेत्र इस डेजर्ट के अंतर्गत आते हैं। फिर हमारा है कालाहारी, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में फैला हुआ एक डेजर्ट है जिसको कालाहारी कहते हैं। यहां पर भी जनसंख्या विरल वासित है। फिर आए हमारे ठंडे मरुस्थल, जहां पर अधिक ठंड, शीत होने के कारण मरुस्थल हैं, वो हमारा है तकलामाकन डेजर्ट और गोबी डेजर्ट। इनके अतिरिक्त यदि हम देखते हैं तो हमारे जो साइबेरिया का क्षेत्र है, टुंड्रा प्रदेश है, कनाडा का उत्तरी भाग है, ग्रीनलैंड है, वो क्षेत्र
भी हमारे विरल जनसंख्या वासित क्षेत्रों के अंतर्गत लेते हैं। फिर आता हमारा मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र। मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र वो हैं जो 11 से और 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व जिन क्षेत्रों में हैं वो हमारे विरल मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। इनमें हमारा है एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया को छोड़कर के बाकी एशिया के अंदर जनसंख्या मध्यम वर्ग के अंदर वासित है, यानी कि 11 से 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जनसंख्या घनत्व है। पश्चिमी यूएसए के अंदर भी मध्यम जनसंख्या घनत्व है और हमारा पूरा दक्षिणी गोलार्ध मध्यम जनसंख्या घनत्व के अंतर्गत आता है। यह था हमारा जनसंख्या का विषय वितरण, रीजनल क्षेत्रीय आधार के ऊपर जनसंख्या घनत्व। अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व। मनुष्य अपना भरण पोषण धरती पर रह करके करता है, धरती से ही सारा का सारा पोषण ग्रहण करता है और इस हमारी भूमि की भी एक निश्चित सीमा तक ही भरण पोषण करने की अक्षमता होती है। अब उस सीमित भूमि की इकाई के ऊपर कितने व्यक्ति भरण पोषण कर सकते हैं वो देखना जनसंख्या घनत्व कहलाता है। इसे हम प्राय प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर मापते हैं कि मानव और भूमि धरती इनके बीच में जो अनुपातिक संबंध है उसको हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व के प्रति वर्ग इकाई में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, या जनसंख्या और जिस क्षेत्र के ऊपर रहते हैं उसके बीच में अनुपातिक संबंध को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व दो प्रकार का होता है, एक गणितीय जनसंख्या घनत्व, दूसरा होता है कायिक जनसंख्या घनत्व। गणितीय जनसंख्या घनत्व जो पूरे विश्व के अंदर सबसे अधिक मान्य यूनिट है, अधिक गणितीय घनत्व को किया जाता है किसी क्षेत्र में जो कुल जनसंख्या है और उसी क्षेत्र के अनुपातिक संबंध को जनसंख्या का गणितीय घनत्व कहते हैं। इसको निकालने का एक फार्मूला है कि कुल जनसंख्या बटे में कुल क्षेत्रफल, तो हम गणितीय घनत्व प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमारे भारत की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 121 करोड़ है और क्षेत्रफल हमारे भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो यदि हम कैलकुलेशन करेंगे तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होगा। दूसरा था कायिक जनसंख्या घनत्व। कायिक जनसंख्या घनत्व एक शुद्ध माप है जनसंख्या और क्षेत्रफल के बीच के अनुपातिक संबंध दर्शाने का, क्योंकि गणितीय जनसंख्या घनत्व पूरे क्षेत्रफल को काउंट कर लेता है जहां पर मानव निवास नहीं करता। इसमें वो क्षेत्र भी शामिल है जैसे दलदल है, बड़ी झीलें हैं, तालाब हैं कि जहां पर मानव किसी प्रकार का भरण पोषण नहीं करता है। इसलिए कायिक जनसंख्या घनत्व एक शुद्ध रूप आया, मनुष्य जहां से भरण पोषण करता है, अपना पेट भरता है, क्रियाएं करता है, तो केवल उसी क्षेत्र को शामिल इसके अंदर किया गया है कि मनुष्य का जो पोषण है वो कहां से होता है, वो हमारी कृषिगत भूमि से होता है। तो कायिक घनत्व को हम कौन सा मानेंगे कि किसी क्षेत्रफल की कुल जनसंख्या और उसी क्षेत्रफल भूमि जिसके ऊपर वो कृषि करता है, यानी कि कुल कृषि भूमि के अनुपातिक संबंध को हम कायिक घनत्व कहते हैं। इसको भी निकालने का अपना एक फार्मूला है, कुल जनसंख्या भाग में कुल कृषि क्षेत्र। इस प्रकार हम कायिक जनसंख्या घनत्व प्राप्त कर लेते हैं। तो यह था आज का। कल हम करेंगे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, क्योंकि हमने देखा कि हर जगह के ऊपर जनसंख्या का जो वितरण है वो समान रूप से नहीं है, असमान है। तो जनसंख्या का वितरण असमान क्यों है, उन कारकों के ऊपर कल हम पढ़ेंगे। जनसंख्या
वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।